हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर मोस्टली जितने भी विमेन से रिलेटेड मूवमेंट्स हुए हैं उन्हें हम फेमिनिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, ये कितनी तरह का हो सकता है, यानी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ओके, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म की। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्लेटो का। प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक में कहते हैं कि विमेन्स के पास वो सारी नेचुरल कैपेसिटीज होती हैं जिस तरह से पुरुषों के पास होती हैं, और अपनी इन कैपेसिटीज के बलबूते वो ग्रीस को डिफेंड कर सकती हैं और उस पर शासन कर सकती हैं। इसके बाद क्रिस्टीन डी पिजान, जिन्होंने अपनी बुक द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज में ये प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट मिसोजनी, यानी कि स्त्री द्वेष के प्रति जो कि उस वक्त सोसाइटी में मौजूद थी, एंड द रोल ऑफ विमेन इन द मिडिल एजेस, यानी 15th सेंचुरी के दौरान जो सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति थी, जिस तरह से महिलाओं की स्थिति के अगेंस्ट लोग अपना बात रख रहे थे कि उनको इस तरह का नहीं काम करना चाहिए, या स्त्री द्वेष की जो भावना थी उसके अगेंस्ट पिजान यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हैं। तो इस तरह की जब सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की सिचुएशन जब सोसाइटी में थी, तो उसके बाद एक अवेयरनेस जो थी फीमेल्स में वो यहाँ पर जागती है। अर्ली फेमिनिज्म इमर्ज इन द वेक ऑफ एनलाइटनमेंट, और इस अवेयरनेस की वजह से ही अर्ली फेमिनिज्म आता है, जिसके बाद महिलाओं के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की जाने लगती है। इन दिस पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट एंड हैरियट टेलर जो है वो इक्वल राइट्स की डिमांड करने लगते हैं फॉर विमेन। ओके, इनके बाद अगर हम देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने एक ऐसे सब्जेक्शन ऑफ विमेन, यानी महिलाओं की अधीनता में, वो ये कहते हैं विमेन आर नो लेस देन मेन, कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से किसी भी बात में कम नहीं है, और इसलिए उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए पुरुषों के समान। सिमोन डी वेवायर वो यहाँ पर पहली बार डिफेंस ऑफ द सेक्स के बारे में बात करती हैं इन द 15th सेंचुरी। तो ये तो ओरिजिन हो गया है फेमिनिज्म का। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म यहाँ पर क्या कहता है? इट प्रपोजेस दैट देयर शुड बी इक्वलिटी इन लिबरल इंस्टीट्यूशंस बिटवीन मेन एंड विमेन। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके बीच में समानता होनी चाहिए। तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो भी उदारवादी होते हैं वो इक्वल राइट्स की बात करते हैं। तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो है द अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म सेड दैट देयर शुड बी इक्वलिटी इन फाउंडेशनल लिबरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के जो भी मूलभूत संस्थान है वहां पर फीमेल और मेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल भी लिबरल फेमिनिज्म को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो लिबरल्स क्या हैं? लिबरल्स हैं जो भी अर्ली फेमिनिस्ट थे वो यहाँ पर लिबरल्स हैं। ठीक है, तो अर्ली फेमिनिस्ट में कौन थे? आपकी मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इसके साथ ही आपको यहाँ पर हैरियट टेलर देखने के लिए मिलेंगी, क्रिस्टीन डी पिजान है, जिनके बारे में हमने इनिशियल डेज में बात की है कि वो इनिशियली इन्होंने फेमिनिज्म की शुरुआत की है, बात की है उसके बारे में। तो वो सभी क्या हैं? वो लिबरल फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैं जो इक्वल राइट्स की डिमांड करती हैं इन फाउंडेशनल लिबरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी में। देन जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जो कहते हैं विमेन आर नो लेस इंफीरियर टू मेन, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है मेल से। दे मस्ट बी गिवन फुल फ्रीडम इन द लीगल एंड पॉलिटिकल स्फेयर, और लीगली और पॉलिटिकली स्फेयर में उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, यानी कानूनी और राजनीतिक क्षेत्र में उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। He said that society will lose a lot
if it does not use the qualities of both men and women. He advocated the reform of property rights for women after marriage. तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी कहते हैं कि सोसाइटी अगर मेल और फीमेल दोनों की जो क्वालिटीज हैं उनको यूज नहीं करती है तो एक बड़ा नुकसान वो उठा सकती है। इसके अलावा आफ्टर मैरिज विमेन के जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके लिए भी वो फेवर करते हैं। ठीक है, उनकी भी बात करते हैं। इसके बाद बेट्टी फ्रीडमैन जो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थी, राइटर थी, इन हर फेमस वर्क द फेमिनिन मिस्टिक में वो कहती हैं Women must be given equality in private life as well as politics. तो जिस तरह से प्राइवेट लाइफ में उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए पुरुषों के समान, उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो पहली बार किसी भी पर्सन ने यहाँ पर बात की है पॉलिटिक्स में इक्वलिटी की। इसके साथ ही वो ये भी कहती हैं she asserts that the liberal creed of autonomy and self-determination should be given to both. एक तरह से जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है या सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये भी दोनों को इक्वली दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पहली बार किसी ने क्रैच की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात की है। वो ये कहती हैं द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ क्रैच सो दैट दे कैन मैनेज बोथ देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। अब महिलाओं की राइट्स के बारे में तो बात की जा रही है, लेकिन जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, जो बच्चों की, वो फीमेल्स की होती है। तो यहाँ पर बेट्टी फ्रीडमैन कहती हैं कि क्रैच को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज अगर क्रैच होता है तो वहां पर बच्चों को रखा जा सकता है और फीमेल्स कैन मैनेज बोथ देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कैरोल पेटमैन लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी को सेक्सुअल पॉलिटिक्स के पैट्रियार्कल बेसिस के साथ जोड़कर देखती हैं। शी अटैक दैट in social contract theory avoided the patriarchal nature of the society. Next है radical feminism. Radical feminism जो है वो ये कहता है कि सोसाइटी पर मेल डोमिनेशन होता है, पुरुषों का वर्चस्व होता है। इसकी शुरुआत हम कब से मान सकते हैं? इन अर्ली 20th सेंचुरी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी वर्जीनिया वुल्फ, वो ये कहती है हाउ मेन डोमिनेट विमेन साइकोलॉजिकली एंड सोशली, कि किस तरह से वो बताती हैं कि किस तरह से जो मेल हैं वो फीमेल्स को साइकोलॉजिकली एंड सोशली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट इसके साथ ही वो ये भी कहती हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ साथ खुद की भी शिकार होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जैसे सपोज किसी अगर फीमेल की बेटी होती है तो वो उसको भी वही चीजें सिखाती है जब उसकी अपब्रिंगिंग करती है, यू आर अ गर्ल, यू आर अ फीमेल, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे काम करो। तो हम जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के साथ साथ खुद की भी शिकार होती हैं। इसके बाद यही बात साइमन डी वेवायर भी अपनी एक बुक में कहती हैं द सेकंड सेक्स, कि जो महिलाएं हैं उनको अन्य के तौर पर गिना जाता है और जो महिलाएं हैं वो पैदा नहीं होती हैं, वो बनाई जाती हैं बाय बर्थ। उनमें वो सारी चीजें नहीं होती हैं, बट उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि आप एक फीमेल हो, आप एक वीकर सेक्स हो। ठीक है, She said that women should transform their lifestyle. उन्हें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। चेंज देयर स्टेटस, अपना स्टेटस जो है उसको बदलना चाहिए अक्रॉस ऑल सोशल एंड कल्चरल रेफरेंस पॉइंट्स। Another prominent exponent of radical feminism is Shulmith Firestone. तो शुल्मित फायरस्टोन अपने वर्क डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में कहते हैं women's subordination cannot be understood as a symptom of some deeper aspect like racism or class-based division. Women का जो सबॉर्डिनेशन है यानी महिलाओं की जो अधीनता है, इसको किसी भी रेसिज्म के साथ जोड़कर, जातिवाद के साथ जोड़कर या फिर इसे क्लास बेस्ड डिवीजन के साथ जोड़कर हम लोग नहीं रख सकते हैं। ये उससे भी ऊपर है। काफी लंबे वक्त से अगर हम लोग देखें, हिस्टोरिकल टाइम से ये चलता आ रहा है विमेन सबॉर्डिनेशन, महिलाओं की अधीनता, की महिलाएं जो है पुरुषों के कंट्रोल में है, उनके वर्चस्व में है। और इसे किसी भी तरह से अगर समाज में जो भी पहले से जो पूर्वाग्रह हैं उनको खत्म कर दिया जाए या फिर जो भी क्लास सोसाइटी है उसको खत्म कर दिया जाए, जो वर्ग विभाजन है उसको खत्म कर दिया जाए, तब भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता, तब भी सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये लोगों की माइंड में है
ये सालों से हमारी जो हिस्ट्री है उसमें रहा है। फायरस्टोन यहाँ पर एक बात और भी कहती है, वो क्लेम करती है दैट द बेसिस ऑफ विमेन्स सबॉर्डिनेशन इज बायोलॉजिकल, कि विमेन्स का जो सबॉर्डिनेशन है वो बायोलॉजिकल है। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल for considering women as a weaker sex. It is required that a child should depend on a lactating mother and women should be dependent on men. तो वो ये भी कहती हैं कि सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन जो है इसका एक रीजन बायोलॉजिकल भी है। क्यों? बायोलॉजिकली जो फीमेल है उनको वीक बनाया गया है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर डिपेंड करता है जो उसे दूध पिलाती है, और एक जो फीमेल होती है वो मेल पर डिपेंड करती है। तो एक बायोलॉजिकली है, छोटा बच्चा अपनी माँ पर डिपेंड है क्योंकि वो वीक है। एक फीमेल जो वीक है वो मेल पर डिपेंड करती है। तो ये बायोलॉजिकली ही बनाया गया है। दिस मेक्स वुमेन वीकर देन मेन। Material development of contraception and test tube babies made women free from this tyranny of their reproductive biology and the childbearing and child rearing responsibility on society as a whole, men as well as women. तो जो कंट्रासेप्शन और टेस्ट ट्यूब बेबीज जब से आए हैं, इन्होंने महिलाओं को इस टायरनी से, इस अत्याचार से मुक्त कर दिया है। एंड चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रियरिंग, बच्चों की जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो सोसाइटी पर है, एज वेल एज अ होल, पूरी तरह से सोसाइटी पर है। यानी कि जिस तरह से क्रैच खोल दिया जाए, उसमें बच्चों को रख दिया जाए, बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है वो वहीं पर हो, पालन पोषण उनका वहीं पर हो, तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी यहाँ पर इस टायरनी से, इस अत्याचार से मुक्त कर दिया है। तो पहली बार किसी ने यहाँ पर बात की है फेमिनिज्म में कंट्रासेप्शन एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज की। इसके बाद केट मिलेट की बात करते हैं। केट मिलेट ने अपनी बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में वो ये लिखती हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेक्सेस वाज बेस्ड ऑन पावर। तो दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो पावर बेस्ड होती है। बेस्ड ऑन मैक्स वेबर्स थियरी ऑफ डोमिनेशन, शी सेड दैट men dominate over women based on economic forces and social authority. तो पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं को इकोनॉमिक फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, आर्थिक बलों के थ्रू, या फिर जो सामाजिक अधिकार होते हैं, सोशल अथॉरिटी होती है, उसके थ्रू उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म की। सोशलिस्ट फेमिनिज्म कंसीडर्स सोसाइटी एज अ डिवीजन इनटू टू सेक्शंस। तो दो सेक्शंस यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। अब जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं सोशलिज्म में, या फिर हम लोग जब मार्क्सवाद की बात करते हैं, सोसाइटी में दो कैटेगरी हैं, एक है कैपिटलिस्ट और दूसरा है वर्कर। तो कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमने यही पढ़ा है। बट सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहता है एक और यहाँ पर सेक्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें मेन है, विमेन है, और जो मेन होते हैं वो विमेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसी तरह से जैसे कैपिटलिस्ट वर्कर्स को डोमिनेट करता है। हियर द कैपिटलिस्ट एंड मेन बेनिफिट एंड सबऑर्डिनेट विमेन। और यहाँ पर जो मेल हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं वो फायदा लेते हैं और विमेन को सबऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं। Therefore it proposes the establishment of socialistic society. इस तरह से एक सोशलिस्ट सोसाइटी की यहाँ पर डिमांड की जाती है। इसके बाद चार्ल्स फूरियर की बात करते हैं, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। वो ये कहते हैं देयर मस्ट बी सोशलिस्टिक सोसाइटी इन विच देयर वुड बी इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो एक ऐसा समाजवादी समाज बनाना चाहिए कि जहां पर जो मेल है और फीमेल है उनको इक्वल राइट्स मिले। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए जिसमें जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो एक ग्रुप मैरिज में एंटर कर सकते हैं, यानी कि सामूहिक विवाह वो कर सकते हैं और एक स्मॉल कम्युनिटी की तरह रह सकते हैं जहां पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देयर चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट अप टुगेदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उनके बच्चे एक साथ बड़े होंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं फ्रेडरिक एंगल्स की। ही वाज को-फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म। ही प्रोवाइडेड अ क्लासिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। वो जेंडर इनइक्वालिटी की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो किस तरह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी पितृसत्तात्मक संपत्ति होती है उसमें बेटे का हक होता है, ठीक है, वो किस तरह से पिता से पुत्र को मिलती है, फिर उनके पोते को मिलती है।
तो यहाँ से जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसका पता चलता है कि जो आफ्टर मैरिज जो भी गर्ल्स होती हैं उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, पिता से पुत्र को मिलेगी, उसके बाद पोते को मिलेगी, यानी कि सिर्फ मेल को मिल रही है, फीमेल्स को नहीं मिल रही है। और ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही शुरू हुई है। तो ये कहते हैं कि अगर सोशलिज्म आता है तो इसकी वजह से जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यही बात शीला रोग बाथम भी कहते हैं। वो ये कहती है कि देयर इज हिस्टोरिकल एविडेंस दैट क्लास एक्सप्लॉयटेशन एंड विमेन्स ऑपरेशन आर क्लोजली लिंक्ड फिनोमेना। तो जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन है महिलाओं का, ठीक है, जो सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर बनाया गया है, महिलाओं को एक वीकर सेक्स बनाया गया है, या फिर जो उनके ऊपर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें ये सारी सुनने वाली बातें हैं, ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो अगर इसको खत्म करना है, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है, या फिर ये जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन है इसको खत्म करना है, जेंडर इक्वलिटी लेकर आनी है, तो फिर सोशलिज्म को लाना होगा। ये सारी चीजें तभी खत्म हो सकती हैं जब सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी, सोसाइटी में समाजवाद आएगा। तो समाजवाद जब आएगा तो जेंडर इक्वलिटी आएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होगी, और इस तरह के जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये थे टाइप्स फेमिनिज्म के। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आई है, और जो भी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जो भी नए वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। तो मिलते हैं किसी और क्लास में एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।